झारखंड सरकार की नई योजना पेड़ लगाएं 25 यूनिट बिजली मुफ्त पाएं। कम से कम 5 पेड़ लगाने पर मिलेगी योजना का लाभ। केवल शहरी क्षेत्र में रहने वालों के लिए है ये योजना। झारखंड में पेड़ लगाओ बिजली बिल में छूट पाओ की योजना शुरू हो गई है, जिसके तहत फरवरी महीने तक लोग नगर निकायों के दफ्तर में आवेदन कर सकेंगे, जिसमें पौधे लगाने वालों को प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली मुफ्त मिलेगी। ये लाभ अधिकतम 5 पेड़ के लिए मिलेगा, यानी एक उपभोक्ता 5 पेड़ों के एवज में 25 यूनिट तक की मुफ्त बिजली का लाभ ले सकेगा। इस योजना को सरकार ने जुलाई महीने में ही मंजूरी दी थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की सरकार ने 1 साल पहले वन महोत्सव के दौरान घोषणा की थी कि शहरी क्षेत्रों में जो लोग अपने आवासीय परिसर में पेड़ लगाएंगे उन्हें प्रति पेड़ 5 यूनिट बिजली पर सब्सिडी दी जाएगी। सरकार ने इस योजना को वित्तीय वर्ष 2023-24 में लागू करने की स्वीकृति की है। ये लाभ निजी आवासीय परिसर में फलदार और बड़े छायादार वृक्ष लगाने पर ही मिलेगा। जब तक कैंपस अथवा घरों के परिसर में पेड़ रहेंगे, उपभोक्ताओं को बिजली बिल में छूट का ये लाभ मिलता रहेगा। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में हरियाली को विकसित करना और पर्यावरण को स्वच्छ रखना है। आवासीय परिसरों में लगाए गए पेड़ों की गणना नगर निकाय करेगा और इसकी सूचना वन विभाग को सौंपी जाएगी। वन विभाग पेड़ों की सूची के आधार पर इसकी मॉनिटरिंग करेगी और पेड़ों की लंबाई चौड़ाई मापने के बाद इस योजना के योग्य लाभुकों की सूची बिजली विभाग को सौंपेगा। पेड़ों की गोलाई कम से कम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। पेड़ को अपने आवासीय परिसर के अलावा शहरी क्षेत्र के खाली पड़े रेत भूभाग पर लगाया जाना है, जिसके लिए पेड़ों की गोलाई कम से कम 20 सेंटीमीटर से ज्यादा होनी चाहिए। वन प्रमंडल पदाधिकारी सूरज कुमार सिंह ने बताया कि आमतौर पर ग्रामीण इलाके जंगल से घिरे पड़े हैं, लेकिन शहरी क्षेत्र में घनी आबादी के कारण वनों का घनत्व धीरे धीरे कम होता जा रहा है। ऐसे में लोगों को पौधारोपण के लिए प्रेरित किया जा रहा है ताकि शहरी क्षेत्र भी हरा भरा रहे और लोगों को पर्यावरण का लाभ मिल सके। उन्होंने बताया कि तीनों विभाग मिलकर इस योजना को साकार बनाने के लिए कार्य करेंगे और आपसी समन्वय के आधार पर पौधारोपण के प्रति दिलचस्पी दिखाने वाले शहरी उपभोक्ताओं को इसका लाभ मिल सकेगा। एक पेड़ अवश्य लगाएं। मुख्यमंत्री ने कहा कि आप सभी लोग घर में कोई भी उत्सव हो या अपने माता पिता की याद में या बच्चों के जन्म दिवस पर एक पेड़ अवश्य लगाएं। कहा कि मनुष्य प्रकृति के साथ जुड़े ये नितांत आवश्यक है। क्लाइमेट चेंज बहुत तेजी से हो रहा है, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। समय रहते अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन हम सभी को ईमानदारी के साथ करने की जरूरत है। 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य। उन्होंने कहा आज गतिशील मानव को ऐसी जगह खड़ा होना पड़ा जहां मानव जीवन पर्यावरण संरक्षण के लिए जूझ रहा है। कहा कि राज्य सरकार वृक्षों के संरक्षण के लिए कृत संकल्पित है। इस साल राज्य में 2 करोड़ से अधिक पौधारोपण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य में 50,000 एकड़ भूमि पर बिरसा हरित ग्राम योजना चलाई जा रही है। मुख्यमंत्री वन धन योजना के तहत पेड़ लगाने पर 75% अनुदान दिया जा रहा है। घर और राज्य को हरा भरा रखने के लिए लोगों को लेना होगा संकल्प। मुख्यमंत्री ने कहा कि समस्या ऊपर से नहीं आया, बल्कि हमने खुद से समस्याओं को खड़ा किया है। इन समस्याओं का समाधान हमें स्वयं ढूंढना पड़ेगा। हर व्यक्ति को इस बात के लिए संकल्पित होना पड़ेगा कि आज किसी भी कीमत पर अपने घर आंगन को हरा भरा और राज्य को हरा भरा रखने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी को मालूम है झारखंड राज्य के लिए वन कितना महत्वपूर्ण है। झारखंड का नाम सुनते ही आपको लगेगा कि ये वनों का प्रदेश है। जब ये राज्य अलग हो रहा था तो कुछ लोगों ने इस राज्य के नामकरण में भी बदलाव करने का प्रयास किया था। इसे वनांचल रखे जाने की वकालत की थी। हमारे आदिवासी एवं मूलवासी आंदोलनकारी नेतृत्वकर्ताओं ने आंदोलन के शुरुआती दिनों में ही इस प्रदेश का नाम झारखंड के रूप में ही रखे जाने की लंबी लड़ाई और संघर्ष किया था। आदिवासियों एवं मूलवासियों ने लंबे समय तक आंदोलन किया। अलग झारखंड राज्य आंदोलन में कई लोगों की शहादत और कुर्बानी के बाद दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नेतृत्व में वर्ष 2000 में हमें अलग झारखंड राज्य मिला और अब ये राज्य विकास पथ की ओर अग्रसर है।